केंद्र सरकार ने अपना वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश किया, जिसमें जनता के हित के लिए बेहतर काम किए जाने का प्रयास किया गया। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान और रोजगार जैसे मुद्दों को और उन्नति की ओर आगे बढ़ाने के लिए योजना तैयार की गई। केंद्र सरकार के इस बजट की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार और शिक्षण संस्थान भी प्रयास कर रहे हैं। मुरादाबाद के गोकुलदास गर्ल्स डिग्री कॉलेज में शुक्रवार को बजट पर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में सीए अजीत अग्रवाल, इंदु खन्ना, सुरभि ने पहुंचकर अपने विचार व्यक्त किए और ये जानकारी दी कि केंद्र सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसकी क्या महत्व है और उससे जनता को क्या फायदा पहुंचेगा। इन सभी बातों की जानकारी देने के लिए सभी ने अपने विचार व्यक्त किए। परिचर्चा अभी सबसे शुरू में मैं सबने ये देखा कि वित्त मंत्री ने 5 लाख से 7 लाख का स्केल कर दिया बेसिक लिमिट का, तो सबको लगा कि 7 लाख तक का हो गया, पर एक्चुअली 7 लाख नहीं है, 2.5 लाख की बेसिक लिमिट ही है। पर उन्होंने न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम दो चीज़ें हैं। न्यू रिजिम में 7 लाख का कर दिया है रिबेट के साथ, और ओल्ड रिजिम बिल्कुल सेम है। उनका मेन पर्पज़ ये है कि वो आपका कि इन्वेस्टमेंट कोई ना हो और बेसिक लिमिट से स्ट्रेट अवे टैक्स लगता है। सेकंड, आपका जो चेंज करा है स्लैब में वो करा है सरचार्ज में। अभी तक हम देखने को पता होगा सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स जो है वो 30% है, पर जो हाईएस्ट ब्रैकेट है मोर देन 5% उनके लिए टैक्स रेट लग जाता है 42%, क्योंकि उनका सरचार्ज जो है 37% होता है। अब 37% की जगह 25% करते हैं। तो जैसे हमारे अंबानी जी और ये सब हो गए, इनकी इनकम पे टैक्स लगता है 42 पहले, अब 39% लगेगा। कार्यशाला में महाविद्यालय की सभी शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। गोष्ठी का शुभारंभ महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर चारू मेहरोत्रा और उप प्राचार्य डॉक्टर अंजना दास द्वारा किया गया। कविता भटनागर, प्रोफेसर किरण साहू, प्रोफेसर अपर्णा जोशी, प्रोफेसर आंचल गुप्ता, डॉक्टर सीमा मलिक के साथ महाविद्यालय की सभी शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। हाँ, मैं गोकुलदास हिंदू महिला महाविद्यालय की प्राचार्य हूँ। आज हमारे महाविद्यालय में बजट पर चर्चा करवाई जा रही है और ये अर्थशास्त्र विभाग के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारी जो भावी पीढ़ी है वो भी इसमें भागीदारी करेगी, जिससे उन्हें भी ये पता चले कि बजट का क्या महत्व होता है और ये बजट आम जनता के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। बजट से उच्च वर्ग तो इतना प्रभावित नहीं होता, ये हम सब जानते हैं, जितना कि मध्यम वर्गीय और जो सर्विस क्लास है वो बजट से बहुत उम्मीदें रखता है और वही सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि देश का इनकम टैक्स पे करने वाला एक बड़ा अगर धड़ हम कहें तो वो सर्विस क्लास ही है, जो राज्य को मुख्य रूप से निरंतर अपनी आय का जो है वो टैक्स देता रहता है। ये बजट अमृतकाल का पहला बजट है और इसके अगर हम महत्वपूर्ण मुद्दों को समअप करें तो हम देख लेते हैं कि निवेश पर बहुत जोर दिया गया है और स्वयं उत्सर्जित उद्योगों पर, स्टार्टअप्स पर, युवाओं के लिए बहुत जोर दिया गया है कि युवा जो हैं वो अपने अपने उद्योग धंधों को खोलें और इसके लिए सरकार ने उन्हें 10 साल तक उनकी आय पर छूट देने का विचार भी किया है।